एकलव्य विद्या संकुल। इकाई 6 सुबह प्रश्न कथाएं। उसमें प्रश्न पहला है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उनका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए कोष्टक में लिखें। उसमें पहला है, रेशमा अब खाली जगह साल की लड़की है, उसमें सी 11। दूसरा है, रेशमा की माँ क्या बनाना चाहती थी, डी लड्डू। तीसरा है, माँ को रेशमा की आवाज़ में क्या महसूस हुआ, बी दृढ़ता। चौथा है, रेशमा बाजार से गोलू के लिए क्या लाई, डी टॉफ़ी। पांचवा है, रेशमा किन के साथ फुलझड़ियाँ छुड़ा रही थी, ए दादा दादी। छठा है, 5 साल की उम्र में रेशमा को क्या हो गया था, बी पोलियो। प्रश्न दूसरा है, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसमें पहला है, ओह मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ। दूसरी है, रेशमा किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहती थी। तीसरा है, रेशमा को दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा लगा। चौथा है, रेशमा के दादा दादी बहुत बुजुर्ग थे। पांचवा है, पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज़ दब गई। प्रश्न तीसरा है, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। उसमें विधान पहला है, रेशमा ने सोचा जरूर आज कोई खास बात है क्योंकि घर के सभी लोग साफ सफाई में व्यस्त थे। दूसरा है, रेशमा के पाँव बेजान हो गए थे क्योंकि उसे पोलियो हो गया था। तीसरा है, रसोई घर फिर से चमचमाने लगा क्योंकि वहाँ प्रत्येक वस्तु साफ करके व्यवस्थित ढंग से रखी गई थी। विधान चौथा है, रेशमा सबकी आंखों का तारा है क्योंकि वह बहुत जिंदा दिल, परिश्रमी और हिम्मत वाली लड़की है। प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। उसमें प्रश्न पहला है, दीपावली के त्यौहार का अच्छी तरह आनंद लेने के लिए क्या करना जरूरी है। उसका उत्तर है, दीपावली के त्यौहार का अच्छी तरह आनंद लेने के लिए घर की सफाई का काम जरूरी है। प्रश्न दूसरा है, रेशमा ने माँ से क्या शिकायत की। उसका उत्तर है, रेशमा ने माँ से शिकायत की कि घर की साफ सफाई का कोई काम उसे क्यों नहीं सौंपा गया। प्रश्न तीसरा है, रेशमा की माँ क्यों परेशान थी। उसका उत्तर है, रेशमा की माँ परेशान थी क्योंकि उस समय बाजार से जरूरी सामान लाने वाला घर में कोई नहीं था। प्रश्न चौथा है, दीपावली का त्यौहार किस खुशी में मनाया जाता है। उसका उत्तर है, दीपावली का त्यौहार इस खुशी में मनाया जाता है कि इसी दिन श्री राम रावण को पराजित करके अयोध्या लौटे थे। प्रश्न पांचवा है, सबने रेशमा की पीठ क्यों थपथपाई। उसका उत्तर है, सबने रेशमा की पीठ थपथपाई क्योंकि उसने सूझबूझ से अपने भाई गोलू को पटाखे से जलने से बचा लिया था। प्रश्न छठा है, गोलू को हमेशा क्या याद रहेगा। उसका उत्तर है, गोलू को वह धक्का हमेशा याद रहेगा जो उसे पटाखे से बचाने के लिए रेशमा ने दिया था। प्रश्न सातवां है, रेशमा अपना जीवन किस तरह जी रही है। उसका उत्तर है, रेशमा जिंदादिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। प्रश्न आठवां है, रेशमा हर सुबह अपने काम में कैसे जुट जाती है। उसका उत्तर है, रेशमा हर सुबह नए इरादे के साथ अपने काम में जुट जाती है। प्रश्न नौवां है, माँ ने रेशमा को बाजार क्यों भेजा। उसका उत्तर है, माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ सामान की ज़रूरत थी, इसलिए माँ ने रेशमा को बाजार भेजा। प्रश्न 10वां है, रेशमा ने गोलू को धक्का क्यों मारा। गोलू को पटाखे से बचाने के लिए रेशमा ने धक्का दिया। प्रश्न 5वां है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें प्रश्न पहला है, सुबह से घर के सभी लोग सफाई क्यों कर रहे हैं। उसका उत्तर है, दीपावली का त्यौहार निकट था। त्यौहार से पहले ही सब घरों में साफ सफाई होने लगती है, इसलिए सुबह से घर के सभी लोग सफाई कर रहे थे। प्रश्न दूसरा है, रेशमा को घर की सफाई में क्यों नहीं लगाया गया होगा। उसका उत्तर है, रेशमा जब 5 साल की थी तब उसे पोलियो हो गया था। उसके दोनों पैर निकम्मे हो गए थे, इसी शारीरिक कमी के कारण घर की सफाई में नहीं लगाया गया। प्रश्न तीसरा है, रेशमा ने अपनी माँ के काम में किस तरह मदद की। उसका उत्तर है, अलमारी से बर्तन और डिब्बे उतार कर साफ किए गए थे। रेशमा ने डिब्बे पर लेबल लगाए, फिर वह एक एक बर्तन और डिब्बे माँ को देती गई और
माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से रखती गई। इस प्रकार पहिएदार कुर्सी पर बैठे बैठे रेशमा ने माँ की मदद की। प्रश्न चौथा है, रेशमा की जिंदा दिली विषय पर संक्षिप्त में लिखिए। उसका उत्तर है, पोलियो के कारण रेशमा के पैर निकम्मे हो गए थे, लेकिन इस शारीरिक कमी के कारण उसके मन पर कोई असर नहीं हुआ। वह अपने सारे काम स्वयं करती है। वह अपने काम के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं रही थी। घर के कामों में भी वह पूरी लगन से माँ का हाथ बटाती है। प्रश्न छठा है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। उसमें पहला है जान आना यानी चेतना आना। वाक्य है, ठंडा पानी पिया तब शरीर में जान आई। दूसरा है आंखों का तारा होना यानी बहुत प्यारा होना। उसका वाक्य है, राकेश अपनी माँ की आंखों का तारा है। तीसरा है आवाज़ देना, बुलाना, पुकारना। वाक्य है, माँ ने खाने के लिए बच्चों को आवाज़ दी। चौथा है हाथ बटाना, काम में मदद करना। दीदी घर के कामों में माँ का हाथ बटाती है। पांचवा है मग्न हो जाना, तल्लीन हो जाना। वाक्य है, मैदान में जाकर हम खेल में मग्न हो गए। छठा है पीठ थपथपाना यानी शाबाशी देना। वाक्य है, मुझे प्रतियोगिता में इतने इनाम मिलने पर पिताजी मेरी पीठ थपथपाई। प्रश्न सातवां है, निम्नलिखित शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। उसमें पहला है मंडराना यानी आकाश में काले काले बादल मंडराने लगे। दूसरा है बाधा, हमारे रास्ते में कई बाधाएं हैं। है उत्सुकता, मुझे मेला देखने की बड़ी उत्सुकता थी। चौथा है दृढ़ता, व्यायाम से शरीर में दृढ़ता आती है। पांचवा शब्द है बुजुर्ग, हमें बुजुर्गों का आदर करना चाहिए। छठा शब्द है व्यस्त, सुबह होते ही सब अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। अब प्रश्न आठवां है, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छांटिए। उसमें पहला है आसमान में काले काले बादल छाए हुए हैं। उसमें विशेषण है काले काले। दूसरा है वाक्य ऊंचे पेड़ पर सुंदर फल लगे हैं। उसमें विशेषण है ऊंचे और सुंदर। तीसरा है सफ़ेद बकरी हरी घास खा रही है। उसमें विशेषण है सफ़ेद और हरी। वाक्य चौथा है छोटा बच्चा फिसल गया। उसमें विशेषण है छोटा। पांचवा वाक्य है कक्षा में 10 लड़कियां बैठी है। उसमें विशेषण है 10। वाक्य छठा है कुत्ता वफादार प्राणी है। उसमें विशेषण है वफादार। अब हम देखते हैं प्रश्न 9वां, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। उसमें शब्द है मेहनत, भूकंप, सुंदर, मरीज, श्रेष्ठ, निर्दोष, तूफान, अंगूर, आकाश, लंबी। अब हम उसे शब्दकोश के क्रम में लिखते हैं। उसमें पहला शब्द आएगा अंगूर, आकाश, तूफान, निर्दोष, भूकंप, मरीज, मेहनत, श्रेष्ठ, लंबी, सुंदर। थैंक यू।